आज हम एनडीए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे कि क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं और कैसे कैसे हमें उसके लिए अप्लाई करना होता है और हम एनडीए का एग्ज़ाम देके क्या बनेंगे या फिर कौन सी पोस्ट पे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ एनडीए, यानी कि एनडीए मेनली है क्या। तो फिर एनडीए की फुल फॉर्म देखी जाए तो वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक एग्ज़ाम होता है जिसको देके हम आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में एक कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट पे रह सकते हैं या फिर उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक पे काम कर सकते हैं, जो कि आर्मी में है लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में है फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में है सब लेफ्टिनेंट। तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और एनडीए के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं मेन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या तो हम 12th के स्टूडेंट हो साइंस स्ट्रीम से, हमने सब्जेक्ट ले रखे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर 12th पास्ड हो, और जो 12th पास्ड हैं उनकी मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 16.5 साल से 19 साल तक हम एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हमें पता है कि एनडीए में 2 फेज़ होते हैं, एक तो रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद हम एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन में मेनली 2 एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है मैथ्स का जो कि है 300 मार्क्स का, और दूसरा एग्ज़ाम्स होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएटी भी बोलते हैं। और जीएटी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। सेक्शन ए में हमें सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वोकैब, ग्रामर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो होता है 200 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी है उसमें और सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो करंट अफेयर्स हम यानी कि जो रिसेंट में हम न्यूज़ देख रहे हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स की ज़रूरत होती है, और एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही हम एसएसबी में अपनी जगह बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि एसएसबी में एंट्रीज़ कितने टाइप की होती हैं। एसएसबी में डायरेक्ट एंट्रीज़ होती हैं, एक तो एनडीए से, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम से, एक होती है सीडीएस से, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से, उसके बाद एसएससी टेक एंट्री होती है या फिर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती है, और इसमें यूजुअली एक शॉर्ट सर्विस का टाइम होता है जो कि लगभग 10 साल का है। उसके बाद होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो हम 12th क्लास के बाद दे सकते हैं। इसमें में एनसीसी की स्पेशल एंट्री भी होती है जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की एंट्री। उसके बाद होती है एक जेएजी, जज एडवोकेट जनरल्स ब्रांच से एंट्री। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि एसएसबी में एंट्रीज कितने टाइप की होती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एसएसबी का प्रोसीजर क्या होता है। एसएसबी मेनली 5 दिन के लिए एक इंटरव्यू होता है। डे 1 में स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट आते हैं, पहला है ओआईआर और दूसरा है पीपीडीटी। ओआईआर का मतलब होता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें हमें 5 रेटिंग दी जाती है 1 से लेके 5 तक। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जिसकी रेटिंग 3 तक है उसके पास होने के चांसेस यानी कि स्क्रीन इन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा टेस्ट की हम बात करते हैं पीपीडीटी के बारे में। पीपीडीटी का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और हमें उस पर एक स्टोरी लिखनी होती है, और वो स्टोरी लिखने के बाद हमें उसको नरेट करना पड़ता है अपने ग्रुप वालों के सामने। और उसके बाद होता है हमारा जीडी। जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम अपने टीममेट्स के साथ एक कॉमन स्टोरी को डिस्कस करेंगे और उसे अपनी फाइनल स्टोरी बनाएंगे, जिसे हम आगे जाके टीओ है या फिर जो ऑफिसर है उसे हम नरेट करेंगे, उसे हम सुनाएंगे। वही हमारी फाइनल स्टोरी होगी और उसके बेसिस पे ही हमें स्क्रीन इन या फिर स्क्रीन आउट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका टेस्ट कैसे होता है। डे 1 में ही जब हम स्क्रीन इन होते हैं तो फिर जो एयरफोर्स बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका साइक का टेस्ट होता है। साइक में भी बेसिकली 4 टेस्ट आते हैं और जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डे 2 में भी साइक होता है आर्मी और नेवी के ऑफिसर्स का या फिर जो उनके कैडेट्स हैं उनका, और साथ साथ में जीटीयू और पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। डे 3, डे 4 में होता है जीटीयू और पर्सनल इंटरव्यू सभी का। और उसके बाद डे 5 में जिन बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू रह जाता है उनका तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, और अदरवाइज सभी बच्चों की कॉन्फ्रेंस होती है। एसएसबी की प्रोसेस एक ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है मनसा, यानी कि जो हम
सोचते हैं, हमारी साइकोलॉजी, तो फिर उसमें आता है साइक के टेस्ट। दूसरा होता है हमारी वाचा, जो हम बोलते हैं, तो फिर उसमें टेस्ट आता है पर्सनल इंटरव्यू का। और तीसरा होता है कर्मणा, यानी कि जो हम काम करते हैं, वो आता है ग्राउंड टास्क में, जिसको GTO भी बोलते हैं। तो फिर अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साइक के बारे में। तो साइक में बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वैट, SRT और SGT। सबसे पहले हम बात करेंगे टैट की। टैट को बोला जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें हमें स्टोरीज लिखनी होती हैं, हमें पिक्चर दिख जाएंगी और हमें उन पे स्टोरीज लिखनी है। दूसरा है वैट। वैट होता है वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें हमें कोई भी वर्ड्स दिए जाएंगे स्क्रीन पे और हमें उन पे सेंटेंसेस बनानी है। तीसरा होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें हमें कुछ सिचुएशन दी जाएंगी और हमें उन पे, यानी कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें इसमें डिस्क्राइब करके लिखना है। और फोर्थ होता है SDT, यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें हमें अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख के बतानी होती है। ये तो हो गया साइक। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू में एक फॉर्मल 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, जो पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है उसके साथ। हमें लगभग 20 से लेकर 90 मिनट के टाइमिंग तक उनके साथ बात करनी होती है। जो वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उनका आंसर देना होता है। यही है वाचा। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड ट्रायंगल के थर्ड पार्ट की, जो है ग्राउंड टास्क। ग्राउंड टास्क में बेसिकली 9 टाइप्स के टास्क होते हैं। उनमें सबसे पहला है GD, ग्रुप डिस्कशन। दूसरा है लेक्चरेट। तीसरा है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। HGT, हाफ ग्रुप टास्क। FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। CT, कमांड टास्क। GPE, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। GOR, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, या फिर जिसे स्नेक रेस भी बोला जाता है। और उसके बाद है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस, IOR। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद डे 5 में हमारी लास्ट में होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, या फिर जो ग्राउंड टास्क ऑफिसर होते हैं, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे इकट्ठे बैठ वो बताते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये स्टूडेंट क्वालिफाई होता है या फिर नहीं। वो हमें उस टाइम मार्क्स देते हैं और फिर वही मार्क्स जाके हमारी मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन होता है। और मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होने के बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल में हर टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे हमारा फिजिकल कोई भी टेस्ट हो। तो फिर इसलिए पहले बोला जाता है कि हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए और हमें हमारी फिटनेस पे भी और हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका SSB भी क्वालिफाई हो जाता है लेकिन वो मेडिकल में रह जाते हैं। ये सारे टेस्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन और SSB को क्वालिफाई करने के बाद ही हम ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम बनेंगे कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है। अब हम बात कर लेते हैं इन ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में। तो फिर सैलरी स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज़ पर मंथ से लेके 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ तक। फिर आज की वीडियो में हमने बात की NDA और SSB के बारे में, एक बेसिक नॉलेज की, या फिर उनके टेस्ट के बारे में बात की। अब हम इनके एक एक टेस्ट को ब्रीफ में लेके चलेंगे, तो फिर उसके लिए बने रहें हमारे चैनल पर और हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।